और किसी पद पर नियुक्ति का जो आधार है वो ये है कि तुम इंडिया को कितना नुकसान पहुंचा चुके हो। यानी कि जैसे होता है ना कि फक्र है टाइप से, जैसे एक फिल्म है वेडनेसडे जिसके अंदर आतंकी अपना परिचय जब देते हैं तो ऐसे देते हैं, कोई आतंकी हमला उसके बाद फक्र है, ये बिल्कुल वैसे ही करते हैं। इंडिया को कितना नुकसान पहुंचा चुके बोले इतना फक्र है, तो ये वो वाले लोग हैं। ठीक है, तो इनकी जो नियुक्ति है वो कितना ज्यादा मायने रखती है, इंडिया के संदर्भ में इनके क्या विचार है, वो सब मैं आपके साथ आज के सेशन में साझा करूंगा। लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया भी इनके यहाँ पर जानेंगे, ये भी समझेंगे कि इनका आना मतलब इनके आप समझकर ऐसे चलें कि बाजवा के बाद, बाजवा रिटायर हो रहे हैं, उनके बाद में इनकी नियुक्ति, इस तरफ से प्रधानमंत्री और उधर की तरफ से अपोजिशन में बैठे इमरान खान, इन सबके बीच में रस्सा कसी क्या चल रही है वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इनकी नियुक्ति में इमरान खान की हार छिपी है। अब उस हार को इमरान खान कैसे रोक सकते हैं, अभी भी इमरान खान के हाथ में एक ट्रम्प का इक्का है, वो है इनका राष्ट्रपति। उस राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति पर फाइनल हस्ताक्षर होने हैं। उस फाइनल हस्ताक्षर को क्या पता इमरान खान बुलवा करके राष्ट्रपति को रुकवा दें। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, ऐसे होता है कि राष्ट्रपति अपोजिशन का थोड़ी होता है। इमरान खान जब सत्ता में होते थे तब उन्होंने अलवी को अपना राष्ट्रपति बनाया था। अब चूंकि वो उस पार्टी से आए थे तो क्या पता अपनी पार्टी के प्रति अभी भी वफादारी दिखा दें। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता थोड़ी। अरे बहुत हुआ है भाई, आपको मालूम होना चाहिए नेपाल में विद्या देवी भंडारी जो है केपी शर्मा ओली के कहने पर सब कुछ काम करती है, सरकार की सुनती नहीं है, केपी शर्मा ओली जो बोलते हैं वही करती है। तो राष्ट्रपति होने के लिए बताया जाता है कि एक न्यूट्रल पद है, लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिससे उसने उस पद पर नियुक्ति पाई है उससे अटैचमेंट छोड़ नहीं पाता है ना। खैर, बहुत सारी बातें बताने के लिए जल्दी से आप सभी लोग साथी सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी को लाइव आने के लिए सेशन को भेज दीजिए। कुछ बच्चे वॉइस का इशू बता रहे हैं यार, वॉइस यहां से मेरी तरफ से पूरी तरह पर्याप्त है, बहुत सारी बातें वॉल्यूम थोड़ी कम आ रही है तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं ऐसे ऐसे बोलता रहूं आपके साथ में, क्योंकि फिलहाल के लिए ना यार ये इशू मुझे क्या ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं आती हैं, फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ा प्रयास और कर लेता हूं। अब बता दीजिएगा क्या पता फर्क पड़ जाए, है ना। चीज़ें नहीं आती हैं, अब बता देना भाई। आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ा प्रयास और कर लेता हूं। अब बता दीजिएगा क्या पता फर्क पड़ जाए। हाँ, अब मुझे लग तो रहा है फर्क पड़ गया है। अब बता देना भाई। हाँ, अब मेरे को ज़्यादा ही बढ़ा दिया है, और अगर अब आवाज़ कटने लग जाए ना तो फिर भी बता देना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मेरे को ज़्यादा ही गेन कर दिया है वॉइस को। एक मिनट, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, तो कान फट जाएंगे आपके। अब सही है ना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मेरे को ज़्यादा ही गेन कर दिया है वॉइस। चलिए तो सर अब क्या कहानी है थोड़ा सा इसके बारे में मैं आगे बता देता हूं, थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। कौन है ये व्यक्ति भारत के खिलाफ, इसने जब ये बात बोली कि मैं फक्र है, तो वो किस बात पर इसने फक्र गिनाया, मैं सारी बातें आपको बताता हूं। देखिए साथियों, सीन क्या है इस व्यक्ति का, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। ये तो वो व्यक्ति हैं जो फिलहाल पद से जा रहे हैं, बाजवा है ना, ये रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, इनके यहाँ पर कैसे होती है नियुक्ति, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। होने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया है इनके यहाँ पर, और वो ये है कि इनके एक मतलब सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर के रैंक के जो लोग होते हैं, उनका नाम भेजा जाता है प्रधानमंत्री के पास कि साहब इनमें से बताओ किसको आपको लगता है कि आर्मी चीफ बनाना चाहिए। ठीक है, तो वो अपने में से इन 6 में से, तो ये 6 नाम भेजे गए थे। इनमें से लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, ये शाहिद शमशान मिर्जा, अजहर अब्बास, ऐसे ही नौमान मजमूद, और इस व्यक्ति को शायद आप थोड़ा बहुत पहचानते हो, ये है फैज हमीद। ये फैज हमीद वही है जिसको इमरान खान ने आईएसआई का हेड बना रखा था। इसकी भी तगड़ी स्टोरी अगर आपको याद हो ना, तो अपन ने जब तालिबान वाला केस बताया था कि अफगानिस्तान से जब अमेरिका गया था, तालिबान ने एंट्री की थी, तो ये वही फैज हमीद है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम तालिबान को शासन करना सिखा के आओ। कुछ कर नहीं पाए हालांकि, लेकिन ये इमरान के बहुत ही सगे हैं। अच्छा, इनकी और इनकी तगड़ी स्टोरी है, यानी इनका और इनका एक दूसरे का इस तरह का एंगल चलता है। क्यों? क्योंकि जब ये पद पर हुआ करते थे तो इन्हें हटाकर इसे इमरान खान लेकर आए थे, यानी ये जो व्यक्ति है ये इमरान खान का मतलब रिप्रेजेंटेटिव है। क्लियर? ऐसे ही यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, ये सारे व्यक्ति यहां पर हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पीएम नेम असीम मुनीर एज ए न्यू आर्मी चीफ, ऐसा मिनिस्टर्स ने हाल ही में, जो इनके यहाँ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने जानकारी दी कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के जो पहले स्पाई चीफ भी रह चुके हैं, उन्हें आर्मी का हेड नियुक्त किया जा रहा है। सब जगह यह अखबारों में सुर्खी छप चुकी है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो आसिम मुनीर ये वाला व्यक्ति, काबिलियत क्या है, पाक सेना का सबसे सीनियर अधिकारी है, 27 तारीख को रिटायर होने वाला है। अब इसके बाद ये 3 साल के लिए आर्मी चीफ के पद पर रहेगा। मर्जी इनकी है, 3 साल बाद अगर नहीं हटना हो तो तख्ता पलट करके पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बनकर रह सकता है, जैसे मुशर्रफ रहा था। ठीक है, 2018 में 8 महीने के लिए आईएसआई का चीफ रह चुका। ये जो पद कार्यकाल खंड है ना इसका, यही सबसे बड़ा भारत के लिए दर्दनाक पल था। कैसे? 2018 में सितंबर के अराउंड नियुक्त किया गया था, और सितंबर से 8 महीने आप जोड़ लीजिए, फरवरी 2019 में भारत में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हुए थे। शायद आपको याद हो, फरवरी माह में पुलवामा हमला हुआ था। उस पुलवामा हमले का जो जिम्मेदार था वो ये था। बोले कैसे? ये असल में आईएसआई चीफ था, और जैश मोहम्मद जिसने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी कि हाँ हमने ये हमला किया है, असल में उस जैश मोहम्मद का कनेक्शन इससे लगातार बना हुआ था। इनके यहां पर काबिलियत, मैंने कहा ना, नापी कैसे जाती है, नापी ऐसे जाती है कि इसने कितना भारत को नुकसान पहुंचाया। ये बोलता है कि मैं कश्मीर के चप्पे चप्पे की जानकारी रखता हूं। बोले बहुत बढ़िया, ही इज अ वेरी कंफर्टेबल आदमी। ठीक है, इस तरह से इनको नियुक्ति दी जाती है। इस नियुक्ति में 8 महीने के लिए ये व्यक्ति जब रहा तो इसने पुलवामा हमला किया। ठीक है, पुलवामा हमले के बावजूद भी, इतनी बड़ी चीज होने के बाद भी इसको पद से क्यों हटा दिया गया? अब उसके पीछे की कहानी सुनिए। इमरान खान की बातें ना मानना इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण था। क्या कारण था? इमरान खान ना केवल इसे ये सब कराना चाहते थे, बल्कि इमरान खान की बीवी है जिसका नाम है बुशरा बीवी, उसकी जो वाइफ है ना, उसको रिश्वतखोरी का शौक है, काले जादू करती है वो, तो ठीक है। उसके अलावा उसके माध्यम से इमरान खान भ्रष्टाचार करते थे। भ्रष्टाचार के लिए इससे कुछ चीजें मांगी गई होंगी, इसने मना किया कि साहब मैं इस तरीके से नहीं कर सकता। तो इस जगह पर इमरान खान ने बाजवा को बोल करके कि भाई इस व्यक्ति को हटाओ और इसकी जगह इसको बिठाओ, फैज हमीद को, और फैज हमीद को आईएसआई का चीफ बनाया गया। फैज हमीद ने जो सेवा इमरान खान की की वो सबके सामने है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बाजवा को हटा करके इमरान खान फैज हमीद को ही चीफ बनाना चाहते थे। किस चीज का? इनकी सेना का। फैज हमीद को चीफ बनाना चाहते थे। यह बात बाजवा को पता चल गई कि भाई मेरे को पहले ही पद से हटाने की तैयारी चल रही है, और जब पद से हटाने की तैयारी चल रही है, ऐसी स्थिति में बाजवा ने खुद शहबाज शरीफ से मिलकर के इमरान खान का पत्ता काट दिया। इनके यहां पर इतना जबरदस्त है, मतलब आप लोगों के लिए, क्योंकि भारत में सेना बहुत ही डेकोरम वाली होती है, बहुत ही अनुशासित होती है। सेना अपने आप में अपनी जिम्मेदारियां समझती है, राजनीति में इंटरफेयर नहीं करती है। जब से देश आजाद हुआ है आज तक सेना का राजनीतिक हस्तक्षेप 0% है। इनके यहां पर कितना हस्तक्षेप है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रधानमंत्री की वजह से आर्मी चीफ की नियुक्ति होती है, आर्मी चीफ ने अपोजिशन के व्यक्ति से मिलकर के प्रधानमंत्री का पत्ता कटवा दिया। इतनी पावरफुल है इनके यहां पर सेना, यानी एक तरह से समझिए अपने आप एक विभाग है इनके यहां का सेना। ठीक है, ऐसी स्थिति में शहबाज, अच्छा आप कहेंगे थल सेना अध्यक्ष होता है सर, ये तो फिर औरों का क्या है? इनके यहां पर सब सीन यही है कि आर्मी वाला ही सब कुछ है। ठीक है,
अच्छा, इसके बारे में और बता देता हूं, थोड़ा सा कहानी काफी सारी। तो बाजवा जो है ना, वो इसी कारण से इमरान को हटवाया था और शहबाज से मिला था। अब बाजवा को पता था कि बेटा तुम हमारा पत्ता काटोगे, बाद में भी अगर आ गए तो बाद में भी खाइयां खोदोगे। इस चक्कर में बाजवा ने शहबाज शरीफ से मिलकर के इस व्यक्ति को, असीम मुनीर को, इसलिए निकाला क्योंकि तुम इमरान खान के विरोधी हो, और तुम इमरान खान के विरोधी हो तो शहबाज शरीफ को संतुष्टि मिलनी ही है। तो शहबाज शरीफ ने खट से, यानी इनके यहाँ पर राजनीतिक नियुक्ति है, काबिलियत वाली नियुक्ति नहीं है। रिटायरमेंट के 3 साल बाद तक इस पद पर ये व्यक्ति बैठा रहेगा, ये है ये व्यक्ति, ठीक है। नए सेना के बारे में मरियम औरंगजेब करके जो यहाँ की मंत्री है, जिनके खिलाफ एक बार वो जो लंदन में थी तो वहां के लोग चोर चोर के नारे लगा रहे थे, वही वाली जो है, इन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर इस पद के लिए चुने गए हैं। पाकिस्तान के मुनीर अब जनरल बाजवा की जगह लेंगे। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने यह जानकारी दी। इसके अलावा एक नाम और, शाहिर शमशाद मिर्जा। शाहिर शमशाद मिर्जा कहां है साहब? ये रहा शाहिर शमशाद मिर्जा। ये कौन है? ये असल में क्या है मैं इसके बारे में बताता हूं। और इसकी काबिलियत देखो, तहरीक तालिबान का इसको खिलाफ सफल ऑपरेशन के लिए माना जाता है। आप कहते हैं तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन, नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी जो अफगानिस्तान की साइड वाला बॉर्डर है वहां पर भी एक तालिबान सक्रिय है। वो अफगानिस्तान वाला तालिबान नहीं है, अलग वाला तालिबान है। अब आप कहते हैं ये कैसा हो गया, तालिबान भी अलग अलग होते हैं क्या? बिल्कुल। असल में तालिब जो शब्द है ना, वो छात्र से बना है। छात्र संगठन होते हैं ना, जैसे भारत के अंदर भी छात्र संगठन होते हैं, ऐसे ही इनके यहां पर छात्र संगठन को तालिब बोला जाता है। तालिब छात्र को बोला जाता है, उसके छात्र के संगठन को, जैसे पाकिस्तान, ऐसे तालिब का स्थान तालिबान, छात्र का स्थान तालिबान। क्लियर? तालिबान अफगानिस्तान में शासन कर रहा है, उसी की तर्ज पर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है वहां पर कुछ पाकिस्तान के छात्रों से बने हुए संगठन ये चाहते हैं कि सत्ता में उनका इंटरफेयर हो, और ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोग होते हैं, तो पाकिस्तान की सत्ता में बिलीव नहीं रखते, और पाकिस्तान की सत्ता में बिलीव नहीं रखते, उसको हटाकर खुद का शासन चाहते हैं, ठीक है। एक तरह से सरकार को हिलाने का काम करते हैं। ये जो व्यक्ति है, इसकी कार्रवाइयों में क्या है कि ये तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान है उसके खिलाफ सफल ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसे कौन बना दिया गया? ये जैसे कोऑर्डिनेट करेगा, यानी चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ हो गया ये, कि सबके जितने भी एक तरह से सीडीएस टाइप का पद समझ सकते हो, हालांकि इसको इन्होंने इस तरह से नाम नहीं दिया है, तो उस प्रकार से इस व्यक्ति को इस पद पर बिठाया गया है, सीजेसीएससी के लिए नामित किया गया है, ठीक है। तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में मैंने बता दिया। शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एंड लेफ्ट, मतलब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है ना। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ इसको नियुक्त किया गया शाहिर शमशेद को। तो ये दो व्यक्ति आपके सामने आ गए। शहबाज शरीफ की आप यहां पर खुशी देख सकते हैं, किस प्रकार से ये खुश होते हुए यहां पर दिख रहे हैं। माय कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस टू द चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी डिजिग्नेटेड। तो यहां पर आप इनकी खुशी भी देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सारी की सारी बातें जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी के बारे में भी बता दी है, कैबिनेट के द्वारा इन बारे में निर्णय किए जाते हैं, ये सारी बातें मैंने बता दी। अब ये जो व्यक्ति आप देख रहे हो ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद असीम मुनीर कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, यानी कि आरिफ अलवी से मिलने के लिए ये गया, उसकी तस्वीरें हैं। अब ये तस्वीरें क्यों मायने रखती हैं? कल के दिन की तस्वीरें हैं, मायने इसलिए रखती हैं, रात 10:15 बजे की, कल दिन भर ये कयास लगाए जा रहे थे। क्या कयास लगाए जा रहे थे? कि आरिफ अलवी जो है ना, वो इमरान खान से सुनने के बाद, इमरान खान, आरिफ अलवी पीटीआई पार्टी से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान की जो इमरान खान की पार्टी है ना, उससे। तो इस व्यक्ति के ऊपर कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये इमरान खान से के कहने पर, जैसे उदाहरण के रूप में आसान भाषा में अगर हम बात करें तो जब रामनाथ कोविंद जी थे तो वो एनडीए के उम्मीदवार थे, है ना। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, यानी एनडीए ने उम्मीदवारी देकर के उनको वहां तक पहुंचाया। तो अगर राष्ट्रपति बनने के बाद भी आप न्यूट्रल नहीं रह पा रहे हो तो फिर कैसे राष्ट्रपति? तो ये न्यूट्रल व्यक्ति ना हो, ये उम्मीद की जा रही थी कि इमरान खान इनसे कहेंगे कि इसको मत बिठाओ भाई, यदि ये आ गया तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। तो कल पाकिस्तान की अटकलें बहुत गर्म थी, लेकिन रात को 10:15 बजे तक ये कंफर्म हो गया कि हां भाई मुलाकात हो गई है और नया व्यक्ति अपॉइंट हो गया है। क्लियर? तो इन सब बातों को हमने बता दिया, और क्या कहानी है वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी, ठीक है। तो ये सारी बातें। अच्छा, दूसरा, जिस तरह से भारत के अंदर सेना के उच्च सम्मान होते हैं, सिविलियंस के सम्मान होते हैं, ऐसे ही इनके सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है हिलाल इम्तियाज, उससे सम्मानित है ये व्यक्ति, ठीक है। आर्मी चीफ बनने की संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें आर्टिकल 243 क्लॉज 3 के अधीन कहा जाता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सर्विस चीफ की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री किसकी सिफारिश करेगा? ये प्रधानमंत्री के ऊपर है, ठीक है। और वो जाते हुए, यानी निवर्तमान बाजवा है, उसके पूछने पर भी काम कर सकता है, लेकिन करना चाहिए। अच्छा, बाजवा जाते जाते जो बात कह के गए, उन बातों में कुछ बातें मायने रखती हैं। जैसे बाजवा पद से हट रहे थे तो सबसे बड़ी इन दिनों दिक्कत क्या हुई है पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान को जब ये समझ में आया कि बाजवा की वजह से उनकी सत्ता गई है, तो इमरान खान सेना विरोधी हो गए, और सेना विरोधी को न्यूट्रल्स कह के चिल्लाने लगे कि ये जो न्यूट्रल्स है ना, सेना का नाम लेकर के तो आप कुछ कह नहीं सकते, तो ये जो न्यूट्रल्स है ना, ये मेरे खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ठीक है। इस वजह से पाकिस्तान में सेना की इमेज कम हुई है। सेना की इमेज कम क्यों हुई है? अब तक क्या था कि सेना अपने आप को यह बताती थी कि राजनेताओं का तो अपना अपना स्वार्थ होता है, राजनीति करना, लेकिन सेना का तो एक ही स्वार्थ होता है, देशभक्ति करना, यानी वो केवल पाकिस्तान की भलाई चाहेगी। जबकि इनकी सेना कैसी भलाई चाहती है वो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर लोग ना आईएएस पीसीएस बनने के बाद, जैसे अपना इंडियन सर्विसेज होती है ना, इनके भी होता है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। यदि कोई व्यक्ति लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर बन जाए, जिस क्षेत्र का वो होता है ना, उस क्षेत्र की प्रॉपर्टी उसकी है, मतलब सारा करप्शन सेना करती है इनके यहां पर। करप्शन के आधार पर पदों का सम्मान मिलता है जनाब। आप किसी ऐसे पद पर बैठे हो जो होने के लिए खूब बड़ा पद हो, लेकिन अगर आप उस पर करप्शन नहीं कर पा रहे, या करप्शन होता ही नहीं है उस सीट पर, तो लोग समझते हैं अच्छा न्यूट्रल पद मिला। समाज की मानसिकता है, इनकी सेना में ऐसा है कि इनकी सेना जो है वो करप्शन के लिए जानी जाती है, जबरदस्त भ्रष्टाचार के इनके किस्से हैं। ऐसी स्थिति में इनकी इमेज को बहुत बड़ा डेंट लगा था। किसकी इमेज को? बाजवा की इमेज को। क्यों? क्योंकि असल में इमरान खान खुले में सामने आ गए सेना के खिलाफ, और आकर के कहने लगे सब तरह से कि ये न्यूट्रल्स ने उनके साथ मिलकर के मुझे पद से हटाया है। बाजवा इस बात को समझ गए कि अगर हमने अभी रहते हुए कोई काम नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। इनका भाषण सुनो, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मैं काफी सालों से इस बात पे गौर कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी हकों की पामाली, यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हिंदुस्तानी फौज करती है, मगर इनके अवाम का वो देश ही इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप इस बात को अगर सुन पाए होंगे तो बहुत अच्छी बातें हैं इसमें। कौम की खिदमत में मजबूत रहती है, गाय बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नजदीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आईनी है। अब आप इसमें जो बातें बोलिए शायद ना समझ पाए, मैं थोड़ा ट्रांसलेट कर देता हूं जो हमने पढ़ा। ध्यान से सुन लीजिए। इनका केवल इतना कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मानव अधिकार का अगर कोई उल्लंघन करता है तो वो हिंदुस्तान की सेना है। वाह,
आप इस बात से अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कि ये जाते जाते भी हिंदुस्तान का नाम लेके जा रहा है। मतलब इनके लिए ना एक ही ईश्वर है, उसका नाम हिंदुस्तान है, होना भी चाहिए। बच्चों के लिए पापा ही वो होते हैं, मॉडल होते हैं। अब रोल मॉडल में ये जो सारी बातें करके जा रहा है, ये हमारे समझ में आती है। इसके साथ साथ ये इस बात की भी वो कहना चाहता है कि हमारा तो काम ही देश की भक्ति करना था और बाकी सेना का पता नहीं क्या काम होता होगा। देशभक्ति के नाम पर अब ये सोचो, इनके आतंकियों को मारे तो ये कहते हैं कि इनका मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। यानी कि तुम ये चाहते हो कि सेना बैठा करके यहां पर बढ़िया तुम्हें बिरयानी खिलाए। बेटा अब ऐसा नहीं होता है। सेना अब सीधा ऑपरेशन क्लीन करती है एकदम, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप सोचो ना, अभी थोड़े दिन पहले एक आर्मी के चीफ का बयान वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा था, भारत में से गिनती पर भी उनको पता है कि इतने आतंकी है, इतने साफ करने, जैसे टारगेट होते हैं, जैसे आप लोगों के एग्जाम के टारगेट होते हैं, इतने दिन बाद परीक्षा है या इतने दिन बाद शादी है, इतने दिन अपनी सेना को ये तक पता है इतने आतंकी है, इतने यहाँ पर काम चल रहा है। यानी कि पॉइंट आउट तक कर रखा है कि तुम जाओगे बेटा जल्दी। तो ये जो चीजें इनको लगता है कि यार ये काम ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके खिलाफ जाते जाते भी बोल रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं हम अपनी सेना की तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं, सेना इंटरफेयर नहीं करेगी। कुत्ते की पूंछ सीधी कब से होने लगी, खैर कहना यही चाहते हैं। एनीवे, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के अंदर इनका मुनीर का आर्मी चीफ बन जाना इमरान खान की मुसीबत बढ़ाएगा, शहबाज शरीफ को मजबूत करेगा। ये सबको आप समझ में आने लग गया है। उम्मीद है आपको भी सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। बाकी पुलवामा कनेक्शन मैंने आपको बता दिया।